अगर आपसे कहे कि विश मांगिए तो क्या विश मांगेंगे आप? क्या बढ़ती डिजायर्स की कोई सीमा है? हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं जिस फिल्म का रिकैप देने जा रही हूँ वो 2019 की मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है जिसका टाइटल है द रूम। जिसका बेसिक आइडिया यह है कि जब इंसान को जो वो चाहता है वो मिलता है तब उसकी डिजायर्स बढ़ने लगती है, जो उसके लिए फिर पॉइजन बन जाता है। अब चलिए फिल्म की शुरुआत करते हैं। मूवी के मुख्य पात्रों में एक लड़का मैट और एक लड़की केट शामिल हैं। यह एक युवा कपल है। वे एक छोटे से शहर में प्रॉपर्टी खरीदते हैं। मैट एक आर्टिस्ट हैं जबकि केट एक ट्रांसलेटर हैं, लेकिन दोनों ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और कुछ नया करना था। उनकी नई प्रॉपर्टी के आसपास कुछ भी नहीं है जहां उन्हें ट्रांसफर किया गया है, लेकिन वो प्रॉपर्टी विशाल और शानदार है। घर की जांच करते समय मैट को एक बहुत ही अनोखा कमरा मिलता है और उन्हें घर की चीजों से कमरे की चाबी भी मिल जाती है। जैसे ही वे उस कमरे को खोलने जाते हैं, घर में वोल्टेज का उतार चढ़ाव शुरू हो जाता है और इसके साथ लाइट बंद कर दी जाती है। अगले दिन वे तहखाने में इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं और मैट बेसमेंट में जाकर हैरान है क्योंकि बेसमेंट में बिजली के तार भरे पड़े हैं। कोई भी कोना बिजली के तारों के बिना नहीं था और बिल्कुल सेंटर में तहखाने में एक लाइट व्हील है। घर की लाइट बंद होने के बावजूद ये लाइटें जल रही हैं। इलेक्ट्रीशियन को यह सेटिंग बहुत अजीब लगती है। ऐसे में वो उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहा है, लेकिन दूर जाकर वो मैट से कहता है कि आपने यह घर खरीदा है जो काफी समय से खाली था। मैं इससे हैरान हूँ। और वो एक अजीब बात बताता है कि इसके पिछले ओनर मारे गए थे। यह सुनकर मैट को यह सोचकर डर लगता है कि हम ऐसे घर में रह रहे हैं जहाँ किसी की हत्या हुई है और यह स्पष्ट रूप से उनके लिए खतरा था। वो इस बातचीत को केट से छुपाता है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए सर्च करता है। तब उसे पता चलता है कि एक लड़के ने इस घर में रहने वाले एक जोड़े की साल 1975 में हत्या कर दी थी, लेकिन हत्या का कारण आज तक पता नहीं चल पाया है। बाद में उस लड़के को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। इसके बाद मैट अकेले उस कमरे में लैंप लेकर रहता है और उसे शराब पीने का मन होता है और उसके पास रखे दिए में उतार चढ़ाव होता है और कुछ देर के लिए रोशनी चली जाती है। जैसे ही बिजली आती है वो अपने सामने एक शराब की बोतल पाता है, जिसे देख वो डर जाता है। यह बोतल उसकी अपनी बोतलों की तरह है। सुबह उठकर केट ने देखा कि घर की सभी लाइटें जल रही हैं और फिर वो मैट को देखने के लिए उस कमरे में जाती है। जैसे ही केट उस कमरे में प्रवेश करती है वो देखती है कि वो कमरा अलग अलग चीजों से भरा हुआ है, जिसमें पेंटिंग, कपड़े और कई अन्य चीजें शामिल हैं। और फिर मैट ने केट को सूचित किया, यह कमरा हमें हमारी डिजायर चीजें प्रदान कर सकता है। और मैट उसे विश करने के लिए कहता है। केट कहती है, मुझे अच्छी नौकरी दो। इस पर मैट उसे समझाता है, यह कमरा नौकरी नहीं, चीजें प्रदान करता है। बस एक चीज की विश करो और वो तुम्हें मिल जाएगी। तब उसे धन की इच्छा होती है। फिर वे कोने में पैसा पाते हैं क्योंकि लाइट में उतार चढ़ाव होता है। सबसे पहले केट इस आइडिया को नापसंद करती है, लेकिन मैट उसे समझाता है। लेकिन इसके बाद वे लालची हो जाते हैं। वे विभिन्न अल्कोहल, हीरे, महंगे गहने, कपड़े और पार्टियों की व्यवस्था करना चाहते हैं और यह कई दिनों तक जारी रहता है और वे पैसे की दीवार बनाते हैं। उन्होंने उस कमरे से बहुत सी चीजें ली हैं। वे खुश हुए और इसका भरपूर आनंद उठाया है, लेकिन यह कमरा इनवैलिड होने वाला होता है। इस बात को लेकर केट उदास है और मैट उससे फैमिली प्लानिंग की बात करता है, लेकिन केट इससे सहमत नहीं है क्योंकि वो अपने 2 बच्चों को पहले ही खो चुकी थी। वे दोनों बहस करते हैं तो मैट फ्रेश एयर लेने बाहर चला जाता है और केट उदास घर में ही बैठी रहती है। उसके दिमाग में एक विचार आता है और वो उस कमरे में जाकर बच्चे की कामना करती है। बदले में उसे एक बच्चा भी मिलता है। मैट जैसे ही अपने घर आता है रोते हुए बच्चे को देखकर हैरान रह जाता है। केट पर चिल्लाते हुए वो क्लियर करता है कि हमें सिर्फ उन चीजों की कामना करनी है जो कोई इंसान नहीं है। यह क्या किया तुमने? इसका परिणाम क्या हो सकता है? वे बच्चे को वापस नहीं कर सकते और इमोशनल हो जाते हैं। मैट इस हाउस मर्डर के आर्टिकल को इंटरनेट पर खोजता है। तब वो पता लगाता है कि हत्यारे का नाम जॉन डो था और उसने इस कमरे की इच्छा के कारण उन्हें मार डाला था। और वो उस हत्यारे से मिलने के लिए मेंटल हॉस्पिटल का दौरा करता है। वहां पहुंचकर जॉन डो को पता चलता है कि वे उसी घर में रह रहे हैं। उस पर वो जाते हैं, जितनी जल्दी हो सके घर से निकल जाओ। घर वापस लौटते हुए वो अपनी कार में पेट्रोल भरता है। अपनी जेब की जांच करते समय उसे पैसे नहीं बल्कि धूल के अलावा कुछ नहीं मिलता। यहाँ उस कमरे के बारे में एक बड़ा राज खुलता है कि घर में मांगी गई चीजें केवल घर तक ही सीमित रहेगी।
बाहर वो चीजें नष्ट हो जाएंगी। वो घर की ओर दौड़ता है और फिर से जांच करने लगता है। वो उत्सुक है कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर क्या है इसके पीछे की वजह। लेकिन उसे बिजली के तारों के अलावा कुछ नहीं मिलता, और ये बिजली के तार सिर्फ बेसमेंट में ही नहीं बल्कि पूरे घर में हैं। वो बच्चा फूट फूट कर रो रहा है, इसलिए केट उसे बाहर ले जा रही होती है। मैट ने उसे बाहर जाने के लिए मना किया, लेकिन वो सच्चाई का खुलासा नहीं करता है। इसके बावजूद वो घर से निकल जाती है। बाहर जाते ही बच्चा जोर जोर से रोने लगता है और उसका रंग भी बदल जाता है। कुछ देर बाद बच्चे की आवाज़ नहीं आ रही होती, लेकिन केट चीख रही है। वो मैट को बुलाती है, फिर मैट दोनों को अंदर ले आता है। तभी एक अजीब बात सामने आती है। उनका छोटा बच्चा अब शिशु नहीं है बल्कि 7 से 8 साल के बच्चे में बदल गया था। तब हम जानते हैं कि उस कमरे की लिविंग थिंग्स घर के बाहर बढ़ती रहेंगी, और इसी तरह से होती बच्चे की फास्ट एज ग्रोथ उसे एक बूढ़े आदमी में बदल देगी, जो उसे अल्टीमेटली मौत के घाट उतार देगी। तो यही कारण है कि उन्हें उसे अंदर रखना पड़ा। केट यह जानकर हैरान रह जाती है, लेकिन उसने तब तक उस बच्चे को स्वीकार कर लिया था, और इस वजह से मैट और केट के रिलेशन में प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती है। यहाँ तक वे अलग अलग कमरों में रहने लगते हैं। केट का बेटा ही शेन उनके लिए सब कुछ है। मैट अपने कमरे में ब्लैक एंड व्हाइट कलर पेंट करता है। रहने और दिखने में शेन अन्य बच्चों की तरह नॉर्मल है, लेकिन उसे बाहर जाने की मनाही है। कपल के बीच शेन को लेकर हमेशा क्लैश रहता था। एक दिन उन दोनों के झगड़े की वजह से शेन पूरी रात जागता है और पूरे घर में घूमता रहता है। घर में घूमते घूमते वो बेसमेंट में बिजली के तारों और व्हील के पास पहुंच जाता है, और उसके सामने धीरे धीरे सब कुछ एक्सपोज होने लगता है, और वो उस कमरे में भी जाता है। उसे इस दुनिया में अपने आगमन के रहस्य के बारे में पता चल जाता है, और उसके पास एडिशनल पावर्स होती हैं। फिर अगले दिन शेन ने अपनी कल्पना से उस कमरे को कई पेड़ों वाले बगीचे में बदल दिया। वो बर्फ और स्नोमैन भी बनाता है। केट उस बच्चे से संतुष्ट है क्योंकि वो अपना ही बच्चा समझकर उसका पालन पोषण कर रही है। लेकिन मैट यह सोचकर नाखुश है कि बच्चा अपनी एडिशनल पावर्स का उपयोग करके कुछ भी कर सकता है, और वो बच्चा उनके लिए किसी खतरे से कम नहीं है। इस बीच मैट को मेंटल असाइलम से जॉन डो का फोन आता है, और वो अपनी रियलिटी को उजागर करता है कि उसने उस जोड़े को क्यों मारा। वो कहता है कि मैंने उस जोड़े को उस कमरे से बच्चे की इच्छा के कारण मार डाला था। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि जॉन डो था। वो बूढ़ा हो गया था, इसलिए उसे बाहर जाना था, दुनिया देखनी थी और नई चीजें एक्सप्लोर करनी थी, लेकिन उस पर कई रिस्ट्रिक्शंस थी। फिर कमरा उससे कहता है कि तुम्हें उस व्यक्ति को मारना होगा जो तुम्हें इस संसार में लाया है। तो इसी वजह से वो उस महिला को मार देता है जिसने उसके लिए विश मांगी थी, और उसका पति भी शिकार बन जाता है, इसलिए वो कैद है। केट दूसरे फोन से यह सारी बातचीत सुन लेती है और कार लेकर गुस्से से घर से निकल जाती है। उससे यह बड़ी भूल हुई है। वो देर रात घर नहीं लौटती और अपनी ड्राइविंग जारी रखती है, जबकि शेन अपनी माँ के लिए पूछता है। मैट गुस्से में हकीकत का खुलासा करता है कि हमने तुमसे उस कमरे से मांगा है, और बाहर जाने के 5 मिनट के भीतर तुम बड़े हो जाओगे और बूढ़े होकर मर जाओगे। फिर वो उसे घसीटते हुए दरवाजे के पास ले आता है, लेकिन फिर उसे यह एहसास होता है कि जो भी है तो वो एक बच्चा ही। वो उस बच्चे से माफ़ी मांगता है और एक कहानी सुनाता है। फिर वे पिता और पुत्र के रूप में व्यवहार करते हैं। आधी रात को घर वापस लौटते हुए केट दोनों को एक साथ देखकर खुश होती है और सोचती है कि मैट ने आखिरकार बच्चे को स्वीकार कर लिया। तभी मैट जाग गया और वे दोनों कमरे में अकेले हैं, और शेन उन्हें दरवाजे के बाहर देखता है और उसका दिल अपनी माँ के लिए कुछ महसूस करता है, और वो पूरी हकीकत से वाकिफ भी है। फिर वो अगले दिन बाहर चला जाता है। जब वो लौटता है तो एक एडल्ट के रूप में 17 से 18 वर्ष के एक युवा लड़के में बदल जाता है। वो अंदर आते हुए मैट को गोली मारने का प्रयास करता है। इस बीच केट चोटिल हो जाती है और बेहोश हो जाती है। जैसे ही केट अपनी सेंसेस में आती है, मैट उसे बताता है कि हम दोनों के बीच फाइट हुई थी जिसमें शेन मर गया। यह सुनकर दोनों दुखी हो जाते हैं कि कुछ दिनों के लिए हमारा एक बच्चा था, लेकिन अब वो नहीं है। तब केट उससे कहती है, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती, लेकिन तब मैट ने जवाब दिया कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, और सबसे बढ़कर और यहाँ हमें सर्वाइव करने के लिए सब कुछ मिल सकता है, इसलिए हमें यह स्थान नहीं छोड़ना चाहिए। केट को लगता है कि मैट का व्यवहार बदल रहा है, जो उसे अजीब लगता है। अचानक से वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तब खुलासा होता है कि वो मैट नहीं बल्कि शेन है, जिसने मैट का रूप ले लिया था। शेन को उसकी एडिशनल पावर्स के बारे में पता था।
केट के लिए उसकी बढ़ती भावनाओं के कारण उसने अपने आप को मैट में बदल दिया। फिर शेन उस कमरे को अपने घर की तरह बदल लेता है। शेन बेहोश केट को उस कमरे में ले जाता है। जागने पर असली मैट पूरे घर में दोनों को खोजता है, लेकिन वो उन दोनों को नहीं ढूंढ पाता है। यहाँ तक उस कमरे में भी ताला लगा हुआ है। बगल की दीवार में एक बड़ा सा छेद करके वो अंदर चला जाता है, जहाँ उसे उलझे बिजली के वायर्स मिले। उन्हें हटाकर वो दीवार के दूसरी ओर चला जाता है, जहाँ उसे अपने घर जैसा हुबहू एक और घर दिखाई देता है। तब मैट समझ जाता है कि यह शेन ने किया है। केट का सामना मैट की शक्ल वाले दो लोगों से होता है। कंफ्यूजन में वो शेन को पुकारती है, जो इसका जवाब देता है। तब उसे असली मैट और शेन के बारे में पता चलता है और केट मैट को लेकर भाग जाती है। सब कुछ शेन की पावर्स के कंट्रोल में था। वो पूरे घर की सेटिंग बदलने लगता है और उन्हें भागने का कोई रास्ता नहीं मिलता। असली मैट घर के बाहर दौड़ रहा था। शेन उनका पीछा करता है, लेकिन वे उस दीवार को पार करते हुए असली घर में आ गए थे और शेन भी उनके बाद असली घर में आता है। मैट उसे घसीटते हुए घर से बाहर लाता है और फिर केट दरवाजा बंद कर देती है। लंबे समय तक बाहर रहकर वो बढ़ता है और एक बूढ़े आदमी में बदल जाता है और वही पड़े पड़े मर जाता है। इसके बाद केट परेशान हो जाती है और फिर वो उस घर को छोड़ देते हैं और फिल्म भी यहीं खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की रिकैप कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।